कहते हैं कुछ रिश्ते जन्म जन्मांतर तक चलते हैं, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं और कुछ सवाल वक्त के साथ अपने जवाब खुद लेकर आते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव बड़ौदा में वीरेंद्र सिंह नाम का एक जांबाज रहता था। वीरेंद्र सेना में था और उसकी बहादुरी की मिसालें दी जाती थीं। गांव के हर घर में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन वीरेंद्र के जीवन की असली ताकत उसकी पत्नी सुहानी थी, जो उसकी आत्मा की तरह थी। दोनों का प्रेम एक मिसाल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वीरेंद्र और सुहानी की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन वे अब तक संतान सुख से वंचित थे। उनकी दुनिया बस एक दूसरे के साथ थी। वीरेंद्र जब भी सेना से छुट्टी लेकर आता तो दोनों अपने गांव के खेतों में घूमते, एक दूसरे के साथ जीवन के सपने बुनते। लेकिन एक दिन जब वीरेंद्र छुट्टी पर गांव आया हुआ था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वीरेंद्र अपने दोस्त सुरेश के साथ खेतों से लौट रहा था। तभी रास्ते में 4 नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें देखकर वीरेंद्र चौकन्ना हो गया। तुम लोग कौन हो? वीरेंद्र ने सख्त लहजे में पूछा, लेकिन जवाब में एक गोली चली और वह सीधे वीरेंद्र के सीने में लगी। सुरेश भागकर गांव की ओर चिल्लाता हुआ गया, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक वीरेंद्र की सांसें थम चुकी थीं। सुहानी जब वहां पहुंची तो उसका पूरा संसार उजड़ चुका था। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता वीर, सुहानी ने बिलखते हुए कहा। लेकिन वीरेंद्र हमेशा के लिए जा चुका था। वीरेंद्र की मौत के ठीक 6 महीने बाद गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर हिसार में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा गया आरव। आरव जन्म से ही कुछ अलग था। वह कभी कभी बिना किसी वजह के रोने लगता, कभी कोई ऐसा नाम लेता जिसे उसके माता पिता ने कभी सुना तक नहीं था। जब आरव 3 साल का हुआ तो उसके मुंह से पहली बार अजीब बातें निकलीं। मुझे मेरे घर ले चलो, सुहानी मेरा इंतजार कर रही है। आरव के माता पिता यह सुनकर सन्न रह गए। वे सोचने लगे कि यह महज संयोग है। लेकिन जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसकी बातें और भी चौंकाने वाली होने लगीं। एक दिन आरव की मां उसे अपने मायके लेकर गई, जो बड़ौदा गांव के पास ही था। रास्ते में आरव अचानक बोल पड़ा, मां, इस रास्ते से मत जाओ, आगे एक पीपल का पेड़ है, उसके पास ही मेरी हत्या हुई थी। अब उसकी मां पूरी तरह घबरा गई। उन्होंने पति को फोन करके बुलाया और उसे पूरी बात बताई। अगले दिन जब वे आरव को बड़ौदा गांव ले गए तो कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव में हलचल मच गई। जैसे ही वे गांव के मंदिर के पास पहुंचे, आरव ने अचानक कहा, यह मेरा गांव है, मैं यहां रहता था। फिर वह बिना किसी की मदद के सीधे उस घर की ओर भागा जहां कभी वीरेंद्र रहता था। भूतकाल से सामना, सुहानी से पहली मुलाकात। सुहानी अब तक अकेली रह रही थी। उसने वीरेंद्र की मौत के बाद शादी नहीं की थी और गांव में ही एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। जब आरव को उसके घर लाया गया तो वह सुहानी को देखकर कुछ पलों तक ठिठक गया। तूने मुझे क्यों नहीं रोका सुहानी? इस एक वाक्य ने सुहानी के पैरों तले जमीन खिसका दी। यह वही शब्द थे जो वीरेंद्र के आखिरी शब्द थे। सुहानी के हाथ से पानी का लोटा गिर गया और वह सन्न रह गई। यह बच्चा कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो हर कोई आरव से सवाल पूछने लगा और उसने जो कहा वह सभी को चौंका देने वाला था। मुझे दुश्मनों ने नहीं मारा था, मुझे अपनों ने मारा था। वीरेंद्र की मौत अब तक एक सामान्य हत्या मानी जाती थी, लेकिन अब आरव के शब्दों ने इसे शक के घेरे में डाल दिया था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो इस पुनर्जन्म की कहानी पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आरव ने उन्हें उनके बचपन की घटनाएं बताईं तो वे चौंक गए। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा फैल गई कि आरव पिछले जन्म में वीरेंद्र था और अब अपनी मौत का बदला लेने आया है। असली गुनहगार कौन? आरव ने जब पहली बार सुरेश को देखा तो वह अजीब तरीके से घूरने लगा। तू भी वहां था? तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? सुरेश की हालत खराब हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाया और गांव से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन अब आरव की यादें पूरी तरह लौट रही थीं। सुरेश, तुझे सच बोलना होगा, किसने मुझे मारा? सुरेश ने कुछ देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भाई, मुझे माफ कर दे,
मैंने तेरे साथ गद्दारी नहीं की, लेकिन मुझे सच में कुछ पता नहीं कि तेरी हत्या किसने कराई। क्या वीरेंद्र की हत्या महज एक साजिश थी? आरव की यादें धीरे धीरे पूरी तरह वापस आ रही थीं। उसे अब वह चेहरा याद आने लगा जिसने ट्रिगर दबाया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, गांव में एक बड़ी घटना हो गई। सुहानी को किसी ने अगवा कर लिया। अब यह रहस्य और भी गहरा गया। सच्चाई की तलाश सुहानी के गायब होते ही गांव में हड़कंप मच गया। आरव, जो अब अपनी पुरानी पहचान वीरेंद्र को याद कर चुका था, गुस्से से भर उठा। उसे यकीन था कि यह वही लोग हैं जिन्होंने उसकी जान ली थी, लेकिन सवाल यह था कि वे कौन थे। उसने सुरेश को घूरते हुए कहा, मुझे सब कुछ सच सच बता, वरना इस बार मैं तुझे खुद मार दूंगा। सुरेश की आंखों में डर था। वह घबराते हुए बोला, भाई, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन एक आदमी था जो तेरी मौत से पहले अक्सर तुझे मारने की धमकी देता था। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन था वो? सुरेश ने धीरे से कहा, तेरा अपना साला रवि। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रवि यानी सुहानी का भाई। रवि को बचपन से ही वीरेंद्र से जलन थी। वीरेंद्र गांव में बहादुरी और ईमानदारी के लिए मशहूर था, लेकिन रवि का स्वभाव लालची और कपटी था। वह चाहता था कि वीरेंद्र मर जाए ताकि उसके घर की जमीन पर वह कब्जा कर सके, लेकिन चूंकि वीरेंद्र सेना में था, उसे मारना आसान नहीं था। इसलिए जब वह गांव आया तो रवि ने उसके खिलाफ साजिश रची। उसने वीरेंद्र की हत्या के लिए पैसे देकर कुछ अपराधियों को भेजा और सुरेश से कहा कि अगर वह मुंह खोलेगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। अब इतने सालों बाद जब रवि को पता चला कि आरव असल में वीरेंद्र का पुनर्जन्म है, तो वह डर गया। उसने सुहानी को अगवा कर लिया ताकि सच सामने ना आ सके। आरव ने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और सुरेश को साथ लेकर रवि के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर खाली पड़ा था। अचानक सुरेश ने इशारा किया, वो देख, वो रहा रवि का आदमी। एक आदमी छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरव और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और धमकाकर पूछा, सुहानी कहां है? डर के मारे उसने कबूल कर लिया कि रवि ने सुहानी को गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर छुपा रखा है। अब आरव बिना देर किए वहां पहुंचने के लिए दौड़ा। इस बीच सुहानी एक पुराने जर्जर मकान में कैद थी। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और सामने रवि खड़ा था। क्यों किया तूने ये सब? सुहानी ने आंसू बहाते हुए पूछा। रवि हंस पड़ा। तू नहीं समझेगी बहन, वीरेंद्र मेरे रास्ते का कांटा था और अब ये नया लड़का आरव, वो भी मेरे लिए खतरा है। अगर वो मरा नहीं तो सब जान जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज धमाका हुआ और दरवाजा टूट गया। आरव अंदर घुसा और रवि पर झपट पड़ा। गुस्से से भरा आरव अब एक छोटे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्म के वीरेंद्र की तरह लग रहा था। रवि ने बंदूक निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, आरव ने लाठी से उसका हाथ तोड़ दिया। तूने मुझे मारा था, लेकिन इस बार मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, आरव ने गुस्से में कहा। गांव के लोग भी वहां आ चुके थे। सबने मिलकर रवि को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। क्या पुनर्जन्म का बदला पूरा हुआ? रवि को जेल हो गई, लेकिन आरव का दिल अब भी अशांत था। उसने सुहानी की ओर देखा। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारा वीरेंद्र हूं, लेकिन मैं अब एक बच्चा हूं और तुम अब भी मेरी पत्नी हो। यह रिश्ता अब वैसा नहीं रह सकता। सुहानी की आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने फैसला किया कि आरव को उसकी नई जिंदगी जीने दी जाए, लेकिन सुहानी ने यह तय किया कि वह अब उसे अपने बेटे की तरह पाल लेगी। इस तरह वीरेंद्र ने अपने पुनर्जन्म में अपनी मौत का बदला लिया, लेकिन उसकी और सुहानी की कहानी अधूरी ही रह गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।